जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद सरोड़िया जी पे। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भारतीय द्वीप समूह। भारतीय द्वीप समूह के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय द्वीप समूह, द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप कहते हैं ऐसे स्थलखंड जो चारों तरफ से जल से घिरे हों। ऐसे स्थलखंड जो कि चारों तरफ जल से घिरे होते हैं, उन्हें हम द्वीप कहते हैं। यह जो द्वीप है, कहीं भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि महासागर, सागर, झील, नदी, कहीं में भी पाए जा सकते हैं। ये जो है द्वीप जो है जलमग्न पर्वत होते हैं। मतलब जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, आपकी सतपुड़ा है, नीलगिरि वगैरह वगैरह जो होती है, उसी प्रकार से समुद्र में भी पर्वत पाए जाते हैं। समुद्र में पाए जाते हैं तो जो पर्वतों वाला हिस्सा होता है तो वो ऊपर उभरे आता है, तो वो द्वीप की चोटी होती है, तो वो द्वीप कहलाया जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो मिजोरम है हमारा, मिजोरम के बगल पैरेलल में यहाँ म्यांमार में अराकान योमा श्रेणी है। म्यांमार में अराकान योमा श्रेणी है। तो इसी श्रेणी का जो हिस्सा है तो यहाँ जल में डूबा हुआ है, और जल में डूबा हुआ है तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो उसी का हिस्सा माना जाता है। किसका माना जाता है? उसी का हिस्सा माना जाता है। अराकान योमा का कहा जाता है ये। और जो हमारा लक्षद्वीप हिस्सा है, ये हमारा प्रवाल भित्तियों से निर्मित है। किससे? प्रवाल भित्तियों से। ठीक है, तो ये कहा जाता है। तो और जिस प्रकार से पृथ्वी पर मैदान होता है, उसी प्रकार से समुद्र में भी मैदान पाया जाता है। और उसी प्रकार से जिस पृथ्वी पर आपके पर्वत होते हैं, समुद्र में पर्वत होते हैं। ठीक है ना? तो ये द्वीप हम उसे कहते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है। ठीक है। वैसे देखिए, भारत में लगभग 1256 प्लस में द्वीप हैं। भारत में लगभग 1256 प्लस में द्वीप हैं। 1200 से अधिक भी द्वीप हैं। और ये जो मुख्यतः है, अधिकतर जो द्वीप पाए जाते हैं हमारे अंडमान निकोबार और द्वीप लक्षद्वीप में, मतलब ये खाड़ी, बंगाली खाड़ी, ये जो एरिया हमारा, इसे बंगाली खाड़ी बोलते हैं। और ये जो हमारा अरब सागर बोलते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे, बंगाली खाड़ी, ये अरब सागर। ठीक है। तो हमारे जो द्वीप समूह है, बंगाली खाड़ी और अरब सागर, और नीचे का हमारा हिंद महासागर। ठीक है ना? तो यहाँ द्वीप है। तो भारत में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में कितने द्वीप हैं, तो भारत में 1200 प्लस में द्वीप हैं। कहीं कहीं आपको 1256 मिलेंगे, कहीं 1280 मिलेंगे, कहीं आपको 1300 मिलेंगे, कहीं 1400 मिलेंगे। मतलब जो भी नॉर्मली है, ये पूछने को नहीं आएगा कि भारत में कितने द्वीप हैं। जहाँ अपवाद होता है, संशय होता है, तो वहाँ ये संख्या नहीं पूछी जाती। लेकिन आप ध्यान रखिए, 1250 प्लस में, 1250 प्लस में। ठीक है ना? चलिए, देखिए द्वीप समूह, ये जो हमारे ये एरिया दिख रहा है, ये अंडमान निकोबार है, जिसे हम जूम करके हम इधर दिखा दिए बड़ा, क्योंकि हम ये द्वीप है तो इनके बारे में पढ़ाना है। ठीक है। तो ऐसे ही इधर हम लक्षद्वीप पढ़ा दिए। और ये जो नीचे दिख रहे हैं हमारा क्या है, ये हमारा मालदीप है, ये मिनिकॉय है, और ये हमारा लक्षद्वीप समूह है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ इधर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये 572 द्वीप पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ कितने द्वीप पाए जाते हैं? 572। 572 द्वीपों का समूह है लगभग में, और जिसमें से 36 द्वीप ऐसे हैं जहाँ आबादी पाई जाती है। 36 द्वीप ऐसे हैं जहाँ आबादी पाई जाती है। अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और इसमें कुल मिलाकर के हमारे 572 द्वीप हैं, जिनमें से 36 द्वीप ऐसे हैं जहाँ आबादी पाई जाती है। बाकी के जो द्वीप हैं वो हमारे ऐसे हैं जहाँ घने जंगल हैं। कहाँ? वहाँ घने जंगल हैं। ठीक है।
अंडमान निकोबार को, देखो अंडमान निकोबार को 4 भागों में बांटा गया है। अंडमान को 4 भागों में बांटा गया, इसी प्रकार से निकोबार को भी 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ, देखिए ये अंडमान है, ये ऊपरी हिस्सा है, तो इसे बोलते हैं उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। ये जो है मध्य अंडमान। ये जो हमारा दक्षिण अंडमान। दक्षिण अंडमान, ठीक। और ये हमारा लघु अंडमान। जैसे हम वहाँ पढ़ा चुके हैं आपको, जब हमने चैनल पढ़ाया था उस समय, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ आएंगे हम, इसे बोलते हैं कार निकोबार। लघु निकोबार। ग्रेट निकोबार। ठीक है, ये ग्रेट में इस प्रकार से। अभी अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो कहाँ पर हमारी, ये है दक्षिण अंडमान में। कहाँ, ये दक्षिण अंडमान में, ये यहाँ पर हमारी दक्षिण अंडमान में इसकी राजधानी जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर ये पूरे अंडमान निकोबार की राजधानी है। यहाँ से अंडमान की और निकोबार दोनों की ये सामूहिक राजधानी है। ठीक है, अलग अलग किसी की राजधानी नहीं है। ठीक है, मतलब एक ही राजधानी। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब देखिए यहाँ जो अंडमान निकोबार है, यहाँ भारत का क्या, इस दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्वालामुखी है। एकमात्र ज्वालामुखी, वो ऐसा ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, द्वीप है। ठीक है, इसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप मतलब सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एक और ज्वालामुखी हमारे यहाँ, ये नारकोंडा, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। सुसुप्त ज्वालामुखी। नारकोंडा द्वीप। यहाँ लगभग 6 लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 6 लोग रहते हैं। और ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, ये भारत के जो, ये जो जाति है आपके यहाँ, ये कोकोद्वीप है। कोकोद्वीप जो कि म्यांमार का है। ठीक है, कोकोद्वीप म्यांमार का है। और इन दोनों के बीच में यहाँ कौन सा स्टेट जाता है, हमने पढ़ाया था कोको स्टेट। ठीक है, कोको स्टेट जाता है। और देखिए भारत का सबसे, इसमें अंडमान निकोबार में उत्तरी जो द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप है हमारा, सिर्फ तो लैंडफॉल, ये वाला द्वीप है। कौन सा, लैंडफॉल।
ये सब पूछे जाते हैं डायरेक्टली। लैंडफॉल द्वीप, ठीक है, ये लैंडफॉल द्वीप है। ये जो पूरा है मतलब जो हमारे कोको स्टेट है, म्यांमार और सॉरी हाँ म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है। और इधर द्वीपों की बात की जाए तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में स्थित है। जो उत्तरी अंडमान और कोको के बीच में पड़ता है ये हमारा लैंडफॉल, जो कि एक भारत का हिस्सा है। और नारकोंडम जस्ट इसके बस पूर्व में है, जस्ट इसके सीधे पूर्व में, यहाँ से जाएंगे तो पूर्व में पड़ता है, ठीक है। और भारत की क्या मतलब अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी पड़ती है वो यहीं पड़ती है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी पड़ती है यहाँ पड़ती है उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान पड़ती है सैडल पीक, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे 732 मीटर। कितनी है? 732 मीटर, ठीक है। ये पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, देखिए हम मुख्य मुख्य द्वीपों के बारे में बात करेंगे। वैसे हम बता चुके हैं यहाँ पे 572 द्वीप हैं, जिनमें से 36 द्वीपों पर हमारी क्या रहती है, आबादी रहती है, ठीक है। लेकिन हमारी जो परीक्षा से संबंधित मुख्य मुख्य द्वीप है हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक। देखिए अब आइए, ये जो द्वीप है यहाँ पे, ये यहाँ ये वाला द्वीप, इसे द्वीप बोलते हैं साउंड द्वीप। साउंड द्वीप, ठीक है। और इसकी इधर साइड आएंगे ये वाला द्वीप, इसे बोलते हैं इंटरव्यू द्वीप। कई बार परीक्षा में पूछा गया कि इंटरव्यू द्वीप कहाँ पर स्थित है। इंटरव्यू द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो इंटरव्यू द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। अच्छा आगे चलिए, और इसके नीचे आते हैं हम, ऑटम द्वीप मिलता है। कौन सा? ऑटम द्वीप। चलिए यहाँ ये हमारा ऑटम द्वीप, ऑटम द्वीप। और यहाँ इधर साइड में ये वाले जो द्वीप समूह है, इस द्वीप को तो लीची द्वीप, लीची द्वीप, सॉरी लीची है, लीची याद आया, लीची द्वीप समूह। लीची द्वीप समूह, मुंह से बोल दे रहा हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा। लीची द्वीप समूह, ये जो पढ़ते हैं कई से इसी एक ही साथ में 4-5 द्वीप हैं, इन सभी को मिला करके नहीं है लीची द्वीप समूह है। लीची द्वीप है हमारा, और लवरिंथ द्वीप है। कौन सा? लवरिंथ द्वीप। ये जो द्वीप है जैव विविधता के लिए प्रमुख है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे महत्वपूर्ण द्वीपों में से एक और द्वीप है ये, जो कि उस जैव विविधता के लिए बहुत पसंद है। यहाँ आपकी तितली वगैरह बहुत पाई जाती हैं, तितलियों के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है लीची जी, जो लीची है और हमारा लिब्रिंथ है। कौन सा? लिब्रिंथ, लिब्रिंथ, ठीक है। ये जो है जैव विविधता के लिए फेमस है, किसके लिए?
जैव विविधता के लिए। ठीक है, तो जैव विविधता के लिए यहाँ तितलियों का बहुत बड़ा समूह है, मतलब तितलियों को ज़्यादा फेमस है प्राकृतिक तरह से, हर वेराइटी के यहाँ पे तितली पाई जाती है। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं हम, इसके नीचे जब आएंगे नीचे डाउन टाइप में, यहाँ पड़ेगा हमारा हैवलॉक द्वीप। कौन सा? हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप। हैवलॉक द्वीप का क्या है, नाम बदल दिया गया है 2018 में। 3 द्वीपों का नाम बदला गया था, हैवलॉक द्वीप और आपके नील द्वीप और आपको रॉस द्वीप। इन तीनों का नाम बदला गया था, जिसके जी हमारा हैवलॉक द्वीप, इसी के बगल में जो हमारा नील द्वीप, नील द्वीप, और इसी के बगल में यहाँ पर जो पड़ता है पोर्ट ब्लेयर राजधानी के पास में पड़ता है हमारा रॉस द्वीप, और रॉस द्वीप को बदला गया। ठीक है, जैसे कि अब ये हमारा द्वीप है हैवलॉक, तो हैवलॉक का यहाँ नाम है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। ठीक है, अच्छा पूर्व में नाम इसका क्या था? हैवलॉक, हैवलॉक। ठीक है, पूर्व में इसका नाम हैवलॉक था। ठीक, अच्छा इसके बाद इधर साइड दूसरा पड़ता हमारा ये नील द्वीप, इसका नाम बदल के आ गया शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। पूर्व में क्या नाम था इसका? नील द्वीप। ठीक है, नील। इसके बाद इधर पड़ता हमारा ये वाला, जो कि पोर्ट ब्लेयर के जस्ट पास में ही है, तो इसे बोलते हैं हम रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम क्या रखा गया था हमारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो इसको हम लंबा ले जाते हैं इधर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस द्वीप, और पूर्व में इसका नाम क्या था? रॉस द्वीप। पूर्व नाम क्या था? रॉस द्वीप। 2018 में 3 द्वीपों का नाम परिवर्तन किया गया था। नील द्वीप का नाम किया गया शहीद द्वीप, और हैवलॉक का नाम किया गया स्वराज द्वीप, और आपका रॉस द्वीप का नाम किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। और याद रखिए अभी 2023 में जनवरी में केंद्र सरकार के द्वारा 21 द्वीपों का नाम जो है रखा गया है, जो कि पहले उनका नाम नहीं रखा गया था, उनका नामकरण किया गया। जो नामकरण किया गया है 21 द्वीपों का, वो हमारे परमवीर चक्र विजेता सेना अफसरों के नाम पर रखा गया है, जो कि जैसे हम आज ही पढ़ाएंगे, अगले लास्ट पढ़ाएंगे ये ख़त्म करने के बाद में। ठीक है, तो किस किस का नाम का क्या क्या रखा है और किसके नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है। ठीक है, 2023 में 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है, और 2018 में ये किया गया था, और पिछले साल में इसमें एक द्वीप का नाम वो किया गया था हमारा, जिसका नाम मणिपुर रखा गया था। क्या रखा गया था? मणिपुर। वो भी हम दिखा देंगे कौन सा द्वीप है। आगे की बात करते हैं। देखिए ये जो द्वीप है इसे बोलते हैं रूटलैंड द्वीप। कौन सा? रूटलैंड द्वीप। रूटलैंड द्वीप। ठीक है, अच्छा चोटी की बात करते हैं। सैडल पीक पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे बड़ी चोटी है। इसके बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाएगी हमारी, तो माउंट डिओवोली है, एंड डिओवोली, जो कि हमारा मध्य अंडमान में है। यहाँ लिख देते हैं माउंट डिओ। डिओवोली। ठीक है, अच्छा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है
दक्षिण अंडमान में माउंट हैरियट, माउंट हैरियट, ठीक है, जो कि यहाँ है, कि यहाँ है माउंट हैरियट चोटी। ये देखिए एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है यहाँ पे, जहाँ तितलियों का पार्क है। इसी का नाम परिवर्तन किया गया था, इसी चोटी का नाम परिवर्तन किया गया था मणिपुर के नाम से। तो ये माउंट मणिपुर, माउंट मणिपुर चोटी है, ठीक है। लेकिन उसका पुराना नाम की बात किया जाएंगे तो क्या है, माउंट हैरियट। माउंट हैरियट चोटी है, जिसकी ऊंचाई बात करेंगे 450, कौन सी 450 मीटर है, 450 मीटर है। और अच्छा, ये इसकी जो थी माउंट देव वैली की ऊंचाई जो थी हमारी, ये थी 515 थी, 515, ठीक है। देखिए मुख्य मुख्य बता रहे हैं जो परीक्षा में संबंध पूछा जाता है, ठीक है। एक बार रिवाइज और करा देंगे बाद में, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप होंगे। अच्छा, भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप, भारत का एकमात्र ऐसा द्वीप जहां भारत सरकार का कोई भी व्यक्ति, चाहे मछुआरा हो चाहे सेना हो, वहां नहीं जाती है। और वह एक आज भी उस तरह से रहता है जैसे कि आज से 7,000 वर्ष पूर्व में जो प्रणाली थी उसी रूप से। ये जो द्वीप है हमारा स्पेशल, बहुत बड़ा स्पेशल, दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसे आज की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, आज की दुनिया से कोई लेना नहीं है, आज भी अपने स्तर के हिसाब से रहते हैं। जिसे सेंटिनल द्वीप ये है। यहाँ आज अगर हम लोगों में से, आप लोगों से कोई अगर यहाँ जाता है तो वापस नहीं आता है, क्योंकि ये लोग मार देते हैं। इसका नाम क्या है, उत्तरी सेंटिनल द्वीप, सेंटिनल द्वीप। यहाँ 2006 में जब सुनामी आई थी, तो भूकंप आया था, तो यहाँ पर क्या है, तो भारत सरकार के द्वारा की मदद की गई। मदद करने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए से यहाँ पर कुछ इनके लिए खाद्य सामग्री भेजी गई। और इन लोगों ने क्या किया, ये धनुष बाण चलाते हैं, तो उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया, तो उनको काफ़ी चोट पहुंचाई धनुष के जरिए से। पेड़ों पर चढ़ चढ़ कर ये मारते हैं, और अगर यहाँ कोई मछुआरा गलती से पहुंच जाता है तो वो वापस नहीं आता है। यहाँ अभी 2014-15 समथिंग में एक अमेरिकी नागरिक गया था इनकी फ़ोटो शूट लेने के लिए, लेकिन वापस जिंदा नहीं आया है। तो दुनिया का, विश्व का एकमात्र ऐसा द्वीप है जिससे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं, वो अपने हिसाब से रहते हैं, पुराने जीव में, मतलब पुराने हिसाब से, जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों कभी रहा करते थे, उसी प्रकार से आज भी एक जनजाति के रूप में रहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं, वहाँ पर अधिकतर जनजाति ही पाई जाती है, अलग अलग जनजाति के नाम से ही रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो पर्वत श्रेणी देखिए, सैंडल पीक ये हमारे अंडमान उत्तरी, पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तरी अंडमान में पाई जाती है। माउंट डियो वैली ये मध्य अंडमान में, और दक्षिण में पाई जाती है हमारी माउंट मणिपुर, ठीक है। माउंट मणिपुर, इसका पूर्व में नाम था माउंट हैरियट, ठीक है। और सबसे ग्रेट निकोबार में जो पाई जाती है माउंट थुलियर पाई जाती है। कौन से, माउंट थुलियर, जो कि यहाँ है, ठीक है। जो भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन अब चलो छोटी छोटी तो बता देते हैं। माउंट थुलियर, ठीक है, माउंट थुलियर जो कि यहाँ है, ठीक है। और यहीं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, क्या नाम इसका, इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिए 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये डूब गया था, ठीक है। कुछ लोग समझते हैं कि ये डूबा हुआ है, लेकिन ये अब डूबा हुआ नहीं है, ये उभर आया है, ठीक है।
ये उभर आया है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब हो गए यहाँ तक। यहाँ हम बताए थे ये भारत और म्यांमार के बीच में जो चैनल स्थित है कोको स्ट्रेट है। कौन सा? कोको स्ट्रेट है, जो कि हम पहले पढ़ा चुके हैं। और यहाँ जब हम आएंगे उत्तरी अंडमान दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में हमारा एक चैनल और स्थित है जिसे कहते हैं डंकल पास बोलते हैं। ये चैनल का डंकल पास है, ये डंकल पास, ठीक है। एक छोटी सी जो यहाँ से जहाज वगैरह निकल जाते हैं आसानी से, तो डंकल पास कहते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे स्थित है लघु अंडमान और कारनकोर के बीच में 10 डिग्री चैनल मध्य स्थित है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल स्थित है, ठीक है। अब नीचे आते इसमें देखिए सेंटिनल द्वीप कहाँ हो गया, देखिए अब इधर आते हैं। कार निकोबार द्वीप हो गया। कार निकोबार द्वीप से जैसे हम नीचे आएंगे ये छोगरा द्वीप पड़ेगा हमारा। कौन सा? छोगरा, ये छोगरा द्वीप, ठीक है। इसके नीचे जैसे आएंगे हम इधर साइड में, ये जो पड़ेगा हमारा कोमोरता कोमारता कोमारता द्वीप, ठीक है। और ये जो द्वीप पड़ेगा हमारा ये वाला, ये आबल ऑफ मैन है हमारा, आबुल ऑफ मैन, आबुल ऑफ मैन, ठीक है। अच्छा, यहाँ जो है एक चैनल मिलता है जिससे मतलब पंचल चैनल, क्या होता है? चैनल, पंचल चैनल, ये वाला जो है क्या होता है? पंचल चैनल बोलते हैं, ठीक है। पंचल चैनल, ठीक है, पंचल चैनल, पंचल चैनल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ जाएंगे इन दो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पे यहाँ जो चैनल होता है सेमोग्रेवी, सॉरी सेम्ब्रेरो, ब्रेरो चैनल, सोमब्रेरो चैनल, ठीक है। देखिए जो परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो हम बता दिए आपको इसमें, ठीक है। अब आते हैं हम लक्षद्वीप समूह, एक बार इसको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं, जिनमें से 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 36 द्वीपों में आबादी पाई है, जिसमें नारकोंडा द्वीप जो है हमारा एक ज्वालामुखी द्वीप है, जो एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। इसी प्रकार से बैरन द्वीप है जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। अब देखिए अंडमान को 4 भागों में बांटा गया, अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। इसकी सबसे उत्तर में जो पाया जाता है लैंडफॉल द्वीप पाया जाता है। कौन सा? लैंडफॉल द्वीप पूछा जाता है। लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिए उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, ठीक है। और इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तरी अंडमान निकोबार द्वीप की सैडल पीक है, जिसकी ऊंचाई की बात करते हैं 732 मीटर है। इसके बाद हमारा इंटरव्यू द्वीप पूछा जाता है। इंटरव्यू कहाँ है? तो हमारा ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। इसी के सामने इधर से आएंगे तो साउंड द्वीप है। साउंड द्वीप कहाँ स्थित है? तो साउंड द्वीप हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। इसकी सबसे मध्य अंडमान की सबसे ऊंची चोटी माउंट डिओबोली है, माउंट डिओबोली है, जिसकी ऊंचाई बात करते हैं 515 मीटर है। और देखिए ये जो हमारा ऑटम द्वीप पूछा जाता है, ऑटम द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये पूछा जाता कौन सा द्वीप कहाँ पर है, ज़्यादा खासियत जिनकी होती है उनको पूछा, जैसे लिवरिंथ द्वीप और रीची द्वीप है। लिवरिंथ द्वीप और रीची द्वीप ये बहुत मुख्य फेमस द्वीप है, प्रसिद्ध द्वीप है। इसे पूछा जाता है किस लिए फेमस है? तो हमारी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? जैव विविधता में देता हूँ, जैव विविधता, जैव विविधता के लिए फेमस है। यहाँ तितली बहुत बहुत पाई जाती है, हर तरीका की तितली पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारा हैवलॉक, जिसका नाम परिवर्तन 2018 में किया गया था स्वराज द्वीप के रूप में। उसके बाद नीचे इसके नीचे आएंगे तो नील द्वीप पड़ता है, नील द्वीप का नाम परिवर्तन किया गया था शहीद द्वीप के रूप में, ठीक। इसके अंडमान निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर यही है, ठीक है, यही द्वीप है हमारे।
और इसी के पास में हमारा एक द्वीप है जिसे रॉस द्वीप है। कौन सा? रॉस द्वीप है, जिसका नाम परिवर्तन किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। इन तीनों द्वीपों का नाम परिवर्तन किया 2018 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद आता है, नीचे आएंगे तो रूटलैंड द्वीप आता है। फिर हमारा आता है माउंट मरीपुर। ये देखिए, ये यहाँ से एक पक्षी अभ्यारण्य भी है, ध्यान रखिए, पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पे हर तरीका का पक्षी पाया जाता है, जैसे कि आप जंगली चिड़िया वगैरह, और आपके जानवर की बात करते हैं, आपके जंगली सूअर है, और आपके मगरमच्छ वगैरह वगैरह सब पाया जाता है, हर प्रजाति के। यहाँ पर एक हमारा देखिए, अंडमान पोर्ट ब्लेयर में तो है ही हमारा हवाई अड्डा, और यहाँ पे भी हवाई अड्डा है हमारा, माउंट मणिपुर में भी ये हवाई अड्डा है। ठीक है, इसके नीचे आता है लघु अंडमान। लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। उसके बाद नीचे जब आते हैं तो छोरा द्वीप हमारा, कोमोरता द्वीप है, आइल ऑफ मैन द्वीप है, जो कि बीच में हमारी पंचल चैनल है, और फिर लघु निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, ठीक है। अच्छा, चलते हुए आगे। अच्छा, इसकी ऊंचाई हम बताना हम भूल गए हैं। इसकी ऊंचाई है आपकी 462 मीटर। ठीक, अब हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप समूह। देखिए, लक्षद्वीप समूह है, ये हमारा जो है 36 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का? 36 द्वीपों का समूह है। 36 द्वीपों का समूह, गलत है। 36 द्वीपों का समूह है, जिसमें से 11 द्वीपों पे आबादी पाई जाती है। 11 द्वीपों पे आबादी पाई जाती है। देखिए, ये हमने बना रखा है जूम करके इसको, लेकिन हमें महत्वपूर्ण पढ़ना जो हमारी परीक्षा से संबंधित हैं। ठीक है, ओके। ऐसे इनका सबका लगभग मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को समझ में जल्दी आए। ठीक है, चलिए। देखिए, हम नामकरण कर लिया, इनका मतलब नाम लिख दिए, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो, इसलिए जो मुख्य द्वीपों के बारे में बताते हैं इसके बारे में। देखिए, लक्षद्वीप समूह, ये जो लक्षद्वीप समूह है, ये प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। किससे? प्रवाल भित्ति। क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा द्वीप है जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है? तो वो लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप हमारा कौन सा? मिनिकॉय द्वीप है। ये मिनिकॉय द्वीप सबसे बड़ा, इस समूह में सबसे बड़ा जो द्वीप है कौन सा है? मिनिकॉय द्वीप है। अच्छा, ध्यान रखिए, मिनिकॉय एक चीज अपवाद भी है इसमें, कि जो लक्षद्वीप में सभी पर हमारे केरल की मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी? केरल की वाली जो है मलयालम भाषा बोली जाती है लक्षद्वीप पर। लेकिन मिनिकॉय एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पर मलयालम भाषा नहीं बोली जाती है, यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। कौन सी? महल भाषा। महल भाषा, जो कि महली देवही देवना लिपि में लिखी जाती है। महल देवली देवही लिपि लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिए, मिनिकॉय लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। ये एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ महल भाषा बोली जाती है, जो कि किसकी है? ये मालदीव की है। किसकी है? मालदीव। जो कि यहाँ इसके दक्षिण में आएंगे तो यहाँ कौन सा देश पड़ता है हमारा? मालदीव पड़ता है। ठीक है, मालदीव। मालदीव, जैसे देखो मैं यहाँ दर्शा रखा हूँ, ये मिनिकॉय है, ये मालदीव है, ये लक्षद्वीप समूह है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में हमारा एक चैनल स्थित है, जो हम बताए थे, 8 डिग्री चैनल हमारा। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल स्थित है। और ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कौन सा चैनल लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित करता है? कौन सा चैनल लक्षद्वीप को कौन सा 2 भागों में विभाजित करता है? ध्यान रखिए, कौन सा? 11 डिग्री चैनल 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, 11 डिग्री जो चैनल है लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, लक्षद्वीप की समझ मिनिकॉय की समझा, यह लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यह एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां मलयालम भाषा नहीं बोली जाती है। यहाँ मात्र कौन सी? महल भाषा बोली जाती है, जो किसकी है? मालदीव की है। और जो महल देवही लिपि है उसी में यहाँ लिखावट की जाती है। ठीक है,
अच्छा चलिए आती है। और यहाँ पर देखिए एकमात्र, यहाँ एकमात्र ऐसा द्वीप जहाँ के मनुष्य कोई नहीं रहता है, कोई मनुष्य नहीं रहता है, उसका नाम था पिटली द्वीप। कौन सा? पिटली। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कौन सा द्वीप है जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहता है, तो ये पिटली। देखिए जो पिटली द्वीप है क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य, एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य जहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता है, जहाँ कोई भी एक भी मानव नहीं रहता। क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है ऐसा कौन सा लक्षद्वीप समूह है जहाँ पर कोई एक भी मात्र मानव नहीं। वैसे तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर 11 द्वीपों पर आबादी रहती है और कुल मिला के कितने द्वीपों का समूह है? 36 द्वीपों का समूह है। लेकिन जो कहीं कहीं जो आवागमन होता है, लेकिन जो हमारे पिटली द्वीप में एकमात्र ऐसा द्वीप जहाँ पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ एक भी मानव नहीं रहता है। इसकी जो राजधानी है आपको बताई है, इसकी जो राजधानी है हमारे करवत्ती राजधानी। क्या है इसकी जो प्रशासनिक जो राजधानी है करवत्ती राजधानी है। इसमें जो इसका जो एयरपोर्ट है, जो एयरपोर्ट की बात की है तो यहाँ है अगाती में। ठीक है, जो दिख रहा है यहाँ पे ये अगाती में एयरपोर्ट, हवाई अड्डा। एकमात्र द्वीप पर स्थित है हमारा हवाई अड्डा। कौन सा? अगाती द्वीप समूह पर हमारा हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, पहले इसे लक्षद्वीप को, इस लक्षद्वीप को 1973 से पूर्व में इसे जो जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता था हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मिनिकॉय लक्षद्वीप मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप, अमीन द्वीप। ये कब पाया था? 1963 से 73 से पूर्व, 1973 से पूर्व में इसे मिनिको लक्षद्वीप मिनिको तथा अमनद्वीप के नाम से पुकारा जाता था। 1973 के बाद में इसका नाम परिवर्तन किया गया, लक्षद्वीप समूह का लक्षद्वीप समूह कर दिया गया। ये आप रिवाइज करा देता हूँ एक बार आपको। ये जो 36 द्वीपों का समूह है, 11 द्वीपों में आबादी पाई जाती है। पिटली द्वीप एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ पक्षी अभ्यारण्य है और यहाँ कोई मानव नहीं रहता है। यह लक्षद्वीप समूह को 2 भागों में विभाजित करता है, 11 डिग्री चैनल जो दुभाव जात का। अगाधी द्वीप समूह जहाँ एयरपोर्ट पाया जाता है। करवत्ती इसकी राजधानी, प्रशासक राजधानी है। मिनिकॉय एकमात्र ऐसा द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर मलयालम की बजाय महल भाषा बोली जाती है, जो कि किसकी भाषा है? मालदीव की भाषा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो द्वीप है ये केरल से, यहाँ का एवरेज केरल से इसकी जो दूरी है लगभग हम मान सकते हैं 350 के पास। क्योंकि इसकी कम से कम जो नज़दीक द्वीप हमारा 280 किलोमीटर दूर है और सबसे दूर वाला जो द्वीप है वो 480 किलोमीटर दूर है। तो दोनों को एवरेज निकाल से हैं तो उस हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब 380 के समथिंग जो भी ये निकल के आएगा। ठीक है, तो ये एवरेज दूरी है इसके यहाँ से। अब मुख्य मुख्य दूरी, और अब आगे चलते हैं। देखिए कुछ ऐसे द्वीप जो भारतीय भूभाग से सटे हुए हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि इधर से आते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, एशिया का, जो कि माजुली द्वीप है, ये ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप, माजुली द्वीप ये सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। यस, असम में स्थित है। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, इसके बाद आएंगे ये मंदाता द्वीप। कौन सा? मंदाता द्वीप, ये नर्मदा में, ये नर्मदा नदी में स्थित है। इसका मतलब एमपी, मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नर्मदा के मुहाने पे, नर्मदा का जो मुहाना है यहाँ पर एक और द्वीप है जिसमें खाटिया बेड़ कहते हैं, खाड़िया बेट।
पूछा जाता, खारिया बेट और आलिया बेट कहाँ पर स्थित है? ये आलिया बेट जो है ये ताप्ती नदी के मुहाने पर है, नर्मदा, ठीक है। और ये हमारा आलिया बेट, ये हमारा ताप्ती, ये ताप्ती नदी है। खड़िया बेट और आलिया बेट जो नदी है, सॉरी द्वीप समूह है, द्वीप है, ये किसके मुहाने पर? खड़िया बेट नर्मदा नदी, आलिया बेट ताप्ती नदी, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इसी के यहाँ नीचे आएंगे तो जो हमारा द्वीप, हमारा केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप, ये है द्वीप, दमन और दीप वाला, ठीक है। ये हमारा द्वीप है, द्वीप, द्वीप, और ये हमारा दमन, कौन सा? दमन। ये भी एक द्वीप है, ध्यान रखिए, जो पूर्ण रूप से समुद्र में खंबाती खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये काठियावाड़ तट है, ठीक है। और जो विवादित एरिया है हमारा, जो विवादित एरिया पाकिस्तान और भारत के बीच में, जैसे बोलते सरक्रिक, जो सरक्रिक के बाद का सबसे पश्चिमी बिंदु जो एरिया पड़ता है, ये यहाँ पर है, जो सिंध नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा जो है एक ढका हुआ द्वीप है, जिस पर विवाद चलता है। ये द्वीप है सरक्रिक, सरक्रिक द्वीप है, ठीक है। ये भी द्वीप हमारा। और यहाँ जो मुंबई स्थित है हमारी, जो मुंबई है, ये मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, मुंबई जो किस द्वीप पर स्थित है? तो ये हमारा साल्टेस द्वीप पर स्थित है। किसमें? साल्सेट, सॉरी साल्सेट, साल्सेट, साल्सेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और इससे मुंबई से 10 किलोमीटर दूरी पर हमारा एलिफेंटा द्वीप है। कौन सा? एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप है, इसे 10 किलोमीटर दूरी पर, ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछा जाता है एलिफेंटा द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई से 10 किलोमीटर दूरी पर। कितने? मुंबई से 10 किलोमीटर, MH महाराष्ट्र में, इसे 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर? साल्सेट द्वीप पर स्थित है, साल्सेट द्वीप पर स्थित है मुंबई, ठीक है। जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर है, तो वेलिंगटन भी द्वीप कहाँ पर हमारा? ये केरल में स्थित है। जो कोची है, कोची में पड़ता है, ये कोची वाले हिस्सा जहाँ पड़ता है जो वेलिंगटन द्वीप। कुछ लोग कंफ्यूज होता है, वेलिंगटन तो न्यूजीलैंड में पड़ता है, तो न्यूजीलैंड में तो है ही, लेकिन यहाँ भी है, ध्यान रखिए, वेलिंगटन द्वीप, ठीक है। वेलिंगटन द्वीप, ये कोची है, जो कोची के पास में, कोची वाला एरिया कोची के अंडर में पड़ता है, तो वेलिंगटन द्वीप क्वेश्चन पूछा था। वेलिंगटन द्वीप कहाँ पर हमारा? तुम्हारा केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल में। अच्छा, एक अपवादित द्वीप जो हमारा ये है, ठीक है, जो कि रामेश्वरम है, रामेश्वरम, भारत इसे रामेश्वरम बोलता है, दुनिया इसे पम्बन द्वीप के नाम से जानती है, पम्बन द्वीप, ठीक है। जो अपवादित रहता है श्रीलंका और भारत के बीच में, श्रीलंका का था हमारा, और भारत का था हमारा, जो कि पूर्ण रूप से ये भारत का द्वीप है, ठीक है ये। अच्छा, एक द्वीप यहाँ आएंगे हम, श्रीहरिकोटा। कहाँ? श्रीहरिकोटा, जिस श्रीहरिकोटा जो हमारी पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश की जो पुलिकट झील है हमारी, उसी में स्थित है श्रीहरिकोटा। यहाँ से हमारे मिसाइलों को परीक्षण किया जाता है, जो हमारे मिसाइल अपग्रह हैं वहाँ से परीक्षण किया जाता है। श्रीहरिकोटा, यहाँ पर कौन सी झील स्थित है हमारी? जो हम झील पढ़ाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बताएं, पुलिकट झील जो है, जो पुलिकट झील है, उसी में जो स्थित है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, यहाँ से मिसाइल परीक्षण किया जाता है, ठीक है। और यहाँ आएंगे हमारा व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम प्रदान करके क्या कर दिया गया? अब्दुल कलाम द्वीप। जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, मिसाइल मैन के नाम से इन्हें जानते हैं, अब्दुल कलाम द्वीप। इससे पहले इसका नाम क्या था? व्हीलर द्वीप था,
कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा, उड़ी या ओवा एक ही बात है। ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। अच्छा, एक अपवादित द्वीप ये हमारे यहाँ है, जिसे बोलते हैं नीमुर द्वीप। अच्छा, नीमुर द्वीप। नीमुर द्वीप ये जो हमारा है गंगा नदी के मुहाने पर रहते हैं। ठीक, गंगा नदी का जो मुहाना गंगा सागर है, जो गंगा सागर है वहीं इसकी जो मेन बॉर्डर सीमा पर बना हुआ है भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर सीमा से। तो भारत इससे कहता है ये मेरा द्वीप है, बांग्लादेश कहता है ये मेरा द्वीप है, लेकिन पूर्ण रूप से ये भारत का द्वीप है नीमुर द्वीप। यहीं पर हमारा गंगा सागर है और यहीं पर हमारा ये द्वीप बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमने द्वीप समूह को समाप्त किया। अब हम पढ़ते हैं उन द्वीपों के बारे में जो कि हाल ही में जनवरी 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा नाम परिवर्तन किया गया, मतलब नाम रखा गया। 21 द्वीपों का 21 द्वीपों का नाम किया गया। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से अंडमान निकोबार 21 द्वीपों का नामकरण किया गया, जो कि हम पढ़ते हैं। अभी हाल ही पूछा जा सकता है ये किसी परीक्षा में, किस द्वीप का नाम फलाना द्वीप रखा गया। जैसे कि सबसे पहले लिखते हैं हम ये सीरियल से कर लिए हैं, जिससे कि आपको याद करने में आसानी लगे। एक INAN 193 का नाम क्या रखा गया है? सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के नाम पर रखा गया योगेंद्र द्वीप। क्या रखा गया? योगेंद्र द्वीप। फिर उसके बाद आता INAN 198 जदुनाथ द्वीप। ये किसके नाम पर रखा है? नायक जदुनाथ सिंह के नाम पर रखा गया। नायक जदुनाथ सिंह के नाम पर रखा गया। उसके बाद INAN 255 शैतान सिंह द्वीप। ये किसके? मेजर शैतान सिंह के नाम पर रखा गया है। INAN 276 अल्बर्ट इक्का द्वीप। लॉन्स नायक अल्बर्ट इक्का। INAN 287 होशियार द्वीप। मेजर होशियार सिंह के नाम पर रखा गया। INAN 293 बाना द्वीप। नायब सूबेदार बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। INAN 297 क्षेत्रपाल द्वीप। ये जो रखा गया है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल के नाम पर रखा गया है। INAN 306 मनोज पांडे द्वीप। ये कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर रखा गया है। INAN 308 करम सिंह द्वीप। ये रखा है सूबेदार और ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह के नाम पर रखा गया है। क्या? करम सिंह के नाम पर रखा गया है। इसके बाद INAN 370 सोमनाथ द्वीप। सोमनाथ मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया। INAN 374 पीरी द्वीप। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह के नाम पर रखा गया है। INAN 377 शेखो द्वीप। ये फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह शेखो के नाम पर रखा गया है। इसके बाद आता है INAN 414 जोगिंदर द्वीप। सूबेदार जोगिंदर सिंह के नाम पर रखा गया है। INAN 417 विक्रम बत्रा द्वीप। कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखा है, जो कभी हाल ही में मूवी भी बनी थी इसमें पिछले साल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है। INAN 419 सलारिया द्वीप। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के नाम पर रखा गया है। INAN 421 परमेश्वरन द्वीप। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन के नाम पर रखा गया है। INAN 474 राणे द्वीप। मेजर राम राघोबा राणे के नाम पर रखा गया है। अगला है INAN 536 संजय द्वीप। सूबेदार मेजर संजय कुमार के नाम पर रखा गया है। अगला है INAN 565 तारापुर द्वीप। लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशियर तारापुर के नाम पर रखा गया है। अगला है INAN 571 अब्दुल हमीद द्वीप। तो इसका नाम रखा गया कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पर रखा गया है। लास्ट है इसमें 21वां INAN 646 धन सिंह द्वीप। ये रखा गया लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह के नाम पर रखा गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह के नाम पर रखा गया है। तो दोस्तों, जो आज हम द्वीप समूह को पढ़ लिया अच्छे से, जो कि हमारी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वो सब पढ़ लिए हैं। अब इनमें से जो भी क्वेश्चन आता है तो आप इसमें से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में और आप आंसर भी अच्छे से देख लेंगे। तो मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद दोस्तों।